ಕಾರ್ ಬೇಕಾ? ಅಡ ಇಟ್ಟಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾ? ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ. सूफिया का ये जिम्मेदारी है कि इस्लाम में जो नौजवान हैं इनको अगर हम सही तरीके से तैयार करेंगे तो आने वाली नस्ल हमारी कामयाब रहेगी. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು, ಭಾರತೀಯರಾಗಿರಬೇಕು. नाजरीन, नेशन टीवी इंडिया में आप तमाम का इस्तकबाल है. मैं हूं सुहेल निज़ामी. नाजरीन, बज़्म तुराबिया वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम ऑल इंडिया सूफी संत ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में आया 13 मार्च 2021 को, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों ने हिस्सा लिया. जैसे जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, क्रिश्चियनिटी धर्म से, इन तमाम लोगों ने सूफी संत के पैगाम को आम करने पर जोर दिया. इस जश्न फैज़ान औलिया में, गुरु वंदना में हज़रत सैयद शाह मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन जो इस तुराबिया खानका के बानी हैं, उन्होंने कहा कि ये मौका है कि नौजवानों को आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए सूफी संत के पैगाम को आम करने में. इससे ये होता है कि लोग एक जहती की तरफ तवज्जो देंगे, एक बरादरान वतन से मिलजुल कर हम महंगी के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका सीखेंगे. हजरत सैयद शाह मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन ने इस मौके पर तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों की इज़्ज़त अफजाई की और कन्वीनर ज़मीर अहमद ने तमाम मेहमानों की गुलपोशी भी की. इस मौके पर कर्नाटका उर्दू अकादमी के इश्तराक से एक नातिया मुशायरा का इनकाद अमल में आया, जिसकी सदारत प्रोफेसर रहमतुल हक ने की और मोहतरमा मोमिना मुख्तार सूफी ने इसकी निज़ाम. मोहतरमा आयशा फिरदौस मेहमान खुसूसी रहीं. जी खानखाएं के नाज़रीन, आइए देखते हैं कि आजकल जो है नौजवान बहुत पीछे रह गए हैं, नौजवान नहीं आ रहे हैं खानखाओं में. अपना वक्त, अपना पूरा टाइम जो है वो लोग बाज़ारों में इधर उधर गुजार रहे हैं. और इसलिए कि मुद्दना स्वामी जी आए थे और लिंगायत के जो है बेलमुट स्वामी जी भी आए थे, और उसके बाद जेफ जियो क्रिश्चियना के फादर आए थे, और विक्रम कटारिया जैनिज़्म से आए थे, बंते जी बुद्धिज़्म से आए थे. अल्हम्दुलिल्लाह हर मज़हब के साधु संत थे, मैं उनका भी शुक्रिया गुजार हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग 12 साल से हमारे यहाँ आ रहे हैं. प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारगी का पैगाम सिर्फ यह गंगा जमुना की तहजीब थी, उसको मिटाने की हर तरह की कोशिश की जा रही है. ऐसे वक्त में, ऐसे नाजुक वक्त में हम ख्यालों को लेके हमारे पीरो मुर्शिद एक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. बस हर कौमों को एक प्यार की कोई मज़हब में बुराई का सबक नहीं देता. कोई भी मज़हब, चाहे कोई भी मज़हब किसी की बुराई का सबक नहीं देता. ये पैगाम देने के लिए खानका तुराबिया में लगातार 12 साल से मुसलसल कोशिश कर. जब तोड़ने की हर जगह कोशिश हो रही है तो जोड़ने की भी एक तरफ से कोशिश होती रहना चाहिए. इन खानका तुराबिया का एक ही मिशन है कि सबको साथ में लेके चलना, प्यार बांटते रहना, अमन की बात पहुँचाते रहना. हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अगर एक 10 आदमी भी कामयाब हो गए तो हमारा जलसा, हमारी मेहनत कामयाब हो जाएगी. सर जो अपना सर्विस देते हैं, अपना सोशल वर्क करते हैं, उनको हम चुन के 10-12 लोगों को हम अवार्ड देते हैं हमारे तुराबिया वेलफेयर के. एक स्टेज में लाकर उनके हाथ से सोसाइटी को पैगाम दिलाना, सब एक जगह पे, सब अपनी अपनी बात रखें, सब सारा एक ही बात है. वैसे तो देखने गए तो सारे एक ही बोलते हैं, सारा धर्म एक ही बात बोलता है, लेकिन एक ही जगह पे खड़ के सारे एक साथ बोले तभी सारे लोगों के दिल में चिपता है. It is my great privilege and honor to be here, and I believe that it is God's plan for us to be here as a human being
we have to love one another, and we have to spread the message of humanity. So it was the right platform for all of us, for all the leaders of different communities. We came together, we sat together, and we spoke on the message of humanity. And we hope and we wish in the days ahead that there will be all the issues what are happening in this generation, that it has to go, and the spirit of unity should come in between everybody, and whatever the religion it is, whatever the community it is, it has to work for the brotherhood of the nation. So on this note, we all have taken a commitment in the days ahead that we will show our unity in the society, whether it is government or whether it is any NGO, whoever it is opposing, but we stand as a leaders, we stand united. So it is only to the work of the God and upliftment of the humanity, we will stand together. The person who follows the scriptures, he will never do all these things. So one who is in a religion practices, or the one who stands with the scriptures, will not do this. So the one who doesn't follow the scriptures, he doesn't belong to God. So this is our belief. So we cannot comment on that. As a proud citizen, I can say I read the scriptures, and to the best of my knowledge and ability, I stand to be practical in my life. So this is the message what I can give. In the days ahead, future, youth should come in and they should follow the scriptures, and constitution also, we have got all the rights as a minority or as a Christian or Muslim, whoever it is for that matter, we have got every rights to stand with our scripture and live practically in this world. पता है कि हाँ इतना गैप है हम मजहबों के बीच में, बिल्कुल वैसी बात नहीं है। लोगों के दिलों में, लोगों की आंखों में आज भी वही प्यार और वही मोहब्बत देखने का मौका जहाँ तक रहा। लेकिन लगा नहीं कि ये दूसरा साल है, ऐसे लगा कल ही यहाँ से गया और वापस उन लोगों की प्यार में वापस यहाँ आए हुए। जैन हमेशा अहिंसा में विश्वास करता है, जैन हमेशा एका में विश्वास करता है, एकता में विश्वास करता है, सर्वधर्म समभाव में हम लोग विश्वास करते हैं। यहाँ पर उसकी एक जीती जागती तस्वीर ही देखने को मिलती है। साथ में हम लोगों को मौका मिलता है कि हम हमारे धर्म में जो अच्छाइयाँ हैं और बाकी धर्मों में जो है उसका मंथन किया जा सके, एक ऐसे फॉर्मेट पे लाया जा सके कि जहाँ सभी धर्मों का एका कैसे हो सके, उसका एक हम लोग समन्वय कर सकते हैं। यहाँ पर पहल करनी ही चाहिए। शायद इसी तरीके से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि लोगों को एक संदेश मिल सके कि हर मजहब और हर तबके के लोग यहाँ पर आकर अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ सोचने, समझने और मंथन करने का एक बहुत खूबसूरत यहाँ पर एक मौका है। इस मौके को हम लोगों को ज़रूर यूटिलाइज करना चाहिए। ये हमारे पूरे देश की एकता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश साबित हो सकता है। ನೆಲವೊಂದೇ ಹೊಲಗೇರಿ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ, ಜಲವೊಂದೇ ಶೌಚ ಆಚಮನಕ್ಕೆ, ಕುಲವೊಂದೇ ತನ್ನ ತಾನರಿದವಂಗೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿರಲಿ, ಹಿಂದೂ ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರಲಿ, ಜೈನರಾಗಿರಲಿ, ಬೌದ್ಧರಾಗಿರಲಿ, ಪಾರ್ಸಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೆಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು. ಆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರಿರ್ಬೋದು, ನೆಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೆಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಜೈನ ಬಸದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಣ್ಣು, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಮರಳು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಈ ಥರ ಬಳಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸೋದು, ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮಣ್ಣು, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಕಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಇರಲಿ, ಅವರವರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಗಳ ಒಂದು ಗುಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣು, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದನೇ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಒಂದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಮಣ್ಣು ಒಂದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಸೀದಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.